नमस्कार मित्रों, आज आपको ये जानकारी दूंगा कि कैसे पता लगेगा कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। क्योंकि आज बहुधा लोग पितृदोष से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। तो अच्छी तरह से जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक उपचार किस चीज़ का होगा। तो आज ऐसी जानकारी आपको दे रहा हूँ जिससे आप अपने सारी समस्याओं का हल खोज सकते हैं। जन्म कुंडली के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम भाव में किसी एक भाव में अगर सूर्य, राहु और सूर्य शनि का योग हो तो जातक को पितृदोष होता है। ये योग कुंडली के जिस भाव में होता है उसके अनुसार ही इसका अशुभ फल घटित होता है। जैसे प्रथम भाव में अगर राहु सूर्य या सूर्य शनि का अशुभ योग होए तो जातक का अशांत मन, गुप्त चिंता, दाम्पत्य सुख की परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। दूसरे भाव में योग बने तो परिवार में वैमनस्य होगा, आपसी लड़ाई झगड़ा और आर्थिक उलझनें पैदा होंगी। चतुर्थ भाव में है अगर ये अशुभ योग बनता है तो पितृ योग बनता है, तो इसके कारण भूमि, माता, मकान, माता पिता और घर के सुख में कमी होती है और कष्ट होते हैं। पंचम भाव में अगर ये योग बन रहा है तो उच्च विद्या प्राप्त में विघ्न, संतान सुख में कमी का संकेत होता है। सप्तम भाव में यह है तो वैवाहिक सुख में कमी, वैवाहिक सुख में बाधाएं। अष्टम में हो तो पैतृक सुख में कमी होती है अथवा पिता के संबंध में चिंता रहती है। नवम भाव में अगर है ये भाग्य भाव है, इसमें है तो भाग्योन्नति में बाधाएं आएंगी। दसम भाव में अगर ये अशुभ योग है तो सर्विस, कार्य, व्यवसाय संबंधी परेशानियां आती हैं, क्योंकि दसम भाव कर्म का भाव है इत्यादि। जिस भाव का में एक पितृदोष बनता है उस भाव के अनुसार ही परिवार में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सूर्य नीच राशि का होकर राहु शनि के साथ अगर हो तो पितृदोष के बने हुए अशुभ फल से और भयंकर रूप ले लेता है। किसी कुंडली में लग्नेश ग्रह छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित हो अथवा राहु लग्न भाव में हो तब भी पितृदोष होता है। पितृदोष कारक ग्रह, क्रूर ग्रह जो हैं वो छठे, 8वें, 12 भावेश अथवा भाव की स्वामी की दृष्टि अथवा युति या किसी तरीके से संबंध हो जाए तो अचानक वाहन आदि की दुर्घटना का भय, भूत प्रेत बाधा, ज्वर, आंखों की बीमारी, तरक्की में रुकावट, बनते कार्यों में विघ्न, अपयश, धनहानि आदि का भय रहता है। ऐसी स्थिति में रविवार की संक्रांति या रविवार श्री अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन, लाल वस्त्रों का दान दक्षिणा सहित करना चाहिए और पितरों के तर्पण से पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए। चंद्रमा, राहु, चंद्र केतु, चंद्र बुध, चंद्र शनि का योग भी पितृदोष की भांति मातृदोष कहलाता है। इनमें चंद्र राहु, सूर्य राहु योगों का ग्रहण योग, बुध राहु का जड़त्व योग कहते हैं। इन योगों के परिणाम स्वरूप भी जिस भाव में एक योग बन रहा है उस भाव की परिस्थिति के अनुसार अशुभ फल प्रकट होता है। सामान्यतः चंद्र राहु योगों का प्रभाव माता और पत्नी को कष्ट, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियां, गुप्त रोग, भाई बंधुओं में विरोध, अपने भी परायों जैसा व्यवहार रखें, ये फल घटित होता है। दसम भाव का स्वामी छठे भाव में हो
8वें और 12वें भाव में हो तो इसका राहु भी की दृष्टि या योग से संबंध बन जाए, राहु की दृष्टि पड़ रही हो उस भाव पर और या साथ में हो तो भी पितृदोष बन जाता है। यदि 8वें भाव और 12वें भाव में गुरु राहु का योग हो, पंचम भाव में सूर्य शनि का या मंगल आदि क्रूर ग्रहों की स्थिति हो तो पितृदोष के कारण संतान कष्ट या संतान सुख में कमी हो जाती है। व्यय भाव में 12वें भाव में, अष्टमेश पंचम भाव में, दशमेश अष्टम भाव में हो तो भी पितृदोष का कारण धन हानि और संतान के कारण कष्ट होता है। यदि पंचमेश संतान कारक ग्रह राहु के साथ त्रिक 6, 8, 12वें भाव में बैठा हो और पंचम भाव में शनि आदि क्रूर ग्रहों हो तो संतान सुख में कमी आती है। इस प्रकार राहु अथवा शनि के साथ मिलकर अनेक अनिष्टकारी योग बनते हैं जो पितृदोष की भांति ही अशुभ फल प्रदान करते हैं। पाराशर होरा शास्त्र में कुंडली में 14 प्रकार के शापित योग बताए गए हैं। इनमें पितृश्राप, मातृश्राप, मातुल श्राप, ब्राह्मण श्राप, प्रेत श्राप आदि योग हैं। अशुभ पितृ योगों के प्रभाव स्वरूप जातक या जातिका के स्वास्थ्य की हानि, सुख में कमी, आर्थिक संकट, आय में बरकत न होना, संतान कष्ट अथवा वंश वृद्धि में बाधाएं आती हैं। विवाह में विलंब, गुप्त रोग, लाभ, उन्नति में बाधाएं, तनाव आदि अशुभ फल प्रकट होते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा योग बन रहा है, ये सारी परेशानियां हो रही हैं, तो उनका बचने का उपाय क्या है? यदि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य राहु शनि आदि योगों के कारण पितृदोष हो तो उसे नारायण बलि, नागबलि, गया श्राद्ध, आसुनी कृष्ण पक्ष माने कनागत में अपने दिवंगत पितरों का श्राद्ध, पितृ तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्म करने चाहिए। इससे पितृदोष से शांति मिलती है। यथाशक्ति गौदान संकल्प भी करवाने से शांति आती है। मातृदोष की शांति के लिए इस दोष की शांति के लिए गोदान, चांदी के पात्र में भरकर गोदूध का दान शुभ होता है। इसके अलावा 1.25 लाख गायत्री जप का करवाकर हवन, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र आदि दान, दशांश तर्पण आदि से शांति मिलती है। पीपल वृक्ष की 28,000 परिक्रमा करने का भी विधान बताया गया है। भ्रात श्राप द्वितीय भावेश मंगल राहु के साथ होकर पंचम भाव में है और पंचमेश लग्नेश दोनों अष्टम भाव में है तो भ्रात श्राप के कारण संतान कष्ट और हानि होती है। इसके स्वरूप सत्यनारायण का व्रत रखकर सत्यनारायण की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भ्रात श्राप से मुक्ति मिलती है। सर्प श्राप यदि पंचम भाव में राहु हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो और मंगल की राशि हो तो सर्प श्राप से संतान की हानि होती है। इसके स्वरूप संतान को कष्ट होता है। इसका उपाय है कि नारायण बलि, नाग बलि विधि पूर्वक कराएं, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, वस्त्र आदि, सोना आदि दान करें। श्राप ब्राह्मण श्राप यदि गुरु की राशि पर राहु हो और पंचम में गुरु मंगल का शनि हो, नवमेश अष्टम ग्रह भाव में हो तो ब्राह्मण श्राप से संतान का क्षय होता है। इस श्राप की शांति है तो मंदिर में सुपात्र ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां दान करें, यथाशक्ति कन्या दान करें, बछड़े सहित गौदान सैया दान का विधान है। मातुल माने मामा का श्राप, 5वें भाव में मंगल बुध गुरु राहु हो तो मामा के श्राप के कारण संतान हानि होती है। उपाय है इसका, किसी भी मंदिर में विष्णु प्रतिमा की स्थापना कराएं। लोक हित के कर्म जैसे पुल बनाना, तालाब बनाना, नल प्याऊ लगवाने से पुत्र की संतति प्राप्त होती है और संतान सुख में वृद्धि होती है। प्रेत श्राप जब किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में शनि और रवि हो
7वें में क्षीण चंद्रमा हो, लग्न में राहु और 12वें में गुरु हो तो प्रेत श्राप के कारण वंश वृद्धि में बाधाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त किसी जातक द्वारा अपने दिवंगत पितरों के श्राद्धादि कर्म से ठीक से नहीं किए गए हों अथवा दिवंगत माता पिता की उचित सेवा न की जा सकी हो तो ऐसे स्थिति में प्रेत पिशाच आदि के कारण वंश वृद्धि में बाधाएं आती हैं। इसका उपाय है भगवान शिव का पूजन करें, विधिवत रुद्राभिषेक कराएं, ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र फूल फल आदि दक्षिणा यथाशक्ति दान दें, गया जी हरिद्वार प्रयाग आदि तीर्थों में स्नान करके पितरों के निमित्त पिंड दान कराएं। ये पितृदोष के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। पितृदोष के कारण जीवन में लगभग हर तरीके की बाधाएं आती हैं। उनके शांति के लिए एक कर्म करें, निश्चित ही लाभ होगा। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।